एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज का वीडियो होने वाला है बहुत खास। इसमें लेकर के आई हूँ ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर, लंच और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। बहुत सारी मस्तियाँ हैं, हंसी है, ठिठोली है, सब कुछ है। बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा मेरे आज के ब्लॉग में। पूरा ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें। और ये देखिए टिप्स एंड ट्रिक्स में लेकर के आई हूँ कि बचे हुए ब्रेड को किस तरीके से तरोताज़ा रख सकते हैं हम, बिल्कुल भी बिना किसी और काम को बढ़ाए हुए, और उसी के पैकेट से। और बहुत शानदार एक लंच जो मुंह में पानी ला देने वाला है। रायता, पंचरत्नी दाल, चावल, सैलेड, चटनी और चपाती, वो भी घी से लगी हुई। और किसी की हेल्प के फुल सैलेड के साथ पेश करें अपना लाजवाब सा लंच या डिनर। ये बचपन में मशीन आती थी, अब बहुत हल्की आने लगी है। और ये पंचरत्नी पराठा, जिसे ना कहने वाले भी मांग मांग कर 1 2 नहीं 3 4 खा जाएंगे और बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक, ब्रेकफास्ट से लेकर लंच डिनर तक आप खिला सकते हैं बहुत ही प्यार से, बस थोड़े थोड़े से चेंज के साथ। तो बहुत कुछ है आज के वीडियो में, बिल्कुल भी स्किप ना करें। रेसिपी है ये, हम ब्रेकफास्ट में बनाएं, लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं, जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। अगर हमने लंच में बनाया है तो दही के साथ बहुत टेस्टी लगेगा, और अगर हम ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं तो चाय के साथ, तो चाय के शौकीन ही बता सकते हैं कि क्या कीमत होती है मसालेदार पराठों की और चाय की। और अगर डिनर में बना रहे हैं तो हम किसी भी सॉस या चटनी से या किसी भी एक रोटीन वाली सब्जी के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं। और यकीन मानिए, एक की जगह 2 3 4 खा जाएंगे और फिर भी पेट नहीं भरेगा। मक्का बहुत जल्दी पेट भरने का काम करती है, और इसके बाद ना तुरंत पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो आज की सुबह के साथ स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए पिजन का पूरा पेयर यहाँ पे रहता है, ये मेरी बालकनी में रहता है, और सुबह ही सुबह ठंड से बेचारा बैठा हुआ है, कुछ कर भी नहीं सकते। और ये है नज़ारा सूर्योदय का। हर रोज़ दिखाती हूँ, बार बार दिखा वॉक हो चुकी है, और अब मैं जा रही हूँ सुबह ही सुबह दूध लेने के लिए। और ये देखिए एक तसले में ये धनिया उगा रखा है, और गाय माता का दूध हम यहाँ से लेते हैं। और ये है प्यारा सा दूसरा गाय का बच्चा। बेटा जब भी आता है इससे बहुत खेलता है, मैं भी इससे काफ़ी खेलती हूँ। और ये देखिए, बस अब कर देते हैं स्टार्ट आज का ब्रेकफास्ट। तो ये है पंचरत्नी दाल जो बची हुई थी, इसमें ले लिया है मैंने मक्की का आटा। और मक्की के आटे के साथ हमें और ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, बस नमक ले लेना है। और यहाँ पर धनिए की जगह मैंने मेथी को कट करके लिया है, इसको अच्छे से धुल के 3 4 बार धुला है, बस ये ज़रूर ध्यान रखना है। और अभी इसमें पानी बिल्कुल नहीं लगाएंगे। देखिए किस तरीके से ये हमारी मुट्ठी में बंध के आने लगा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें पानी पड़ेगा, क्योंकि मेथी धुली हुई थी तो थोड़ा पानी उसमें भी था, और दाल तो थी ही बिल्कुल गीली। तो बस इस तरीके से आटा लगा लेंगे, अच्छे से इसका डो लगा लेंगे। ये हो गया हमारा डो रेडी। बस कर देंगे थोड़ी सी ऑयल मालिश। ऑयल मालिश के बाद अब बनाएंगे इसके हम लोए। तो लोए बनाने के लिए क्या करेंगे कि बस इस तरीके से मैं दिखाती हूँ ना हर बार, ये बहुत आसान होता है। और मेरी बेटी होती है ना साथ में, अभी वही शूट कर रही है, तो उसको भी ये आइडिया मिलता रहता है। तो सभी लोई को तैयार कर करके रख लेंगे। और ये देखिए लोइयाँ हो गई हैं बिल्कुल कंप्लीट, देखने में ही मुंह में पानी आ रहा है। तो पंचरत्नी पराठा, तो पंचरत्नी पराठा बनाने के लिए हमें क्या करना है कि या तो हम पांचों दालों को मिक्स करके भिगो देंगे और हल्का सा जोश देके और थोड़ा सा दरदरा पीस के उसको फिर हम उसको तलेंगे, भूनेंगे। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। और बिल्कुल सिंपल तरीके से जो बनाना है वो क्या है कि पंचरत्नी दाल मैं बनाती रहती हूँ, तो ये है लेफ्ट ओवर दाल का पराठा। तो जैसे हमारी दाल दिन की बच जाती है तो क्या करेंगे कि इस दाल को हम आटे के साथ गूंथ लेंगे। तो आज मैंने जो बची हुई दाल है, सुबह दाल बनी थी, और अब शाम को जो है बची हुई दाल है उसमें करूँगी मैं मिक्स मक्के का आटा, क्योंकि मक्के के आटे को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ अभी इस टाइम पे, क्योंकि ग्लूटेन फ्री होता है ये आटा, तो मेरे लिए बहुत बेस्ट है। तो इसके पराठे बनाएंगे और कुछ मसालों को ऐड करके बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पराठे बनने वाले हैं। और यकीन मानिए, एक की जगह 2 3 4 खा जाएंगे और फिर भी पेट नहीं भरेगा। मक्का बहुत जल्दी पेट भरने का काम करती है, और इसके बाद ना तुरंत पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर से पसंद आएगा ये पंचरत्नी पराठा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल लीजली वाइट को, शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने हो। और हाँ, 3 in 1 रेसिपी है ये। हम ब्रेकफास्ट में बनाएं, लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं, जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। अगर हमने लंच में बनाया है
है तो दही के साथ बहुत टेस्टी लगेगा। और अगर हम ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं तो चाय के साथ, तो चाय के शौकीन ही बता सकते हैं कि क्या कीमत होती है मसालेदार पराठों की और चाय की। और अगर डिनर में बना रहे हैं तो हम किसी भी सॉस या चटनी से या किसी भी एक तीन वाली सब्जी के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं। अब रेडी हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट। और ये देखिए यहाँ पे पराठे को फुलाने के लिए ना ध्यान रखना है कि जो हम इस पे ये ऑयल लगा के इसको फोल्ड करते हैं ना, तो इसको हल्के हाथों से अच्छे से घुमा घुमा के, और ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है, तभी हमारा पराठा जो है फूला फूला और बिल्कुल कुरकुरा करारा मिलेगा। तो बच्चों ने ना जैसे ही देखा आटा लगाते हुए मज़े आ गए भाई, बड़ा एक दूसरे से खुशबुश कर रहे हैं, आज तो मज़ेदार ब्रेकफास्ट मिलने वाला है। और ये देखिए यहाँ पे तवा गरम हो गया और तवे पे डाल देंगे, बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी। और देखिए अब इसको पलट के दिखाती हूँ, तब तक दूसरी लोई रेडी कर ली है। और ये देखिए दूसरी लोई रेडी करते ही हमारा सिक गया ये पराठा। आज के पराठे का टिप क्या है कि नीचे इसको दूसरी साइड से ना अच्छे से सिकने देना है मीडियम फ्लेम पे। ऊपर हमने ऑयल लगाया, अब देखिए नीचे ये फुटकियाँ सी पड़ी हुई है ना, यानी कि नीचे से अच्छे से सिक गया। अब जैसे ही इस पे ऑयल लगेगा तो नीचे से एकदम फूलता हुआ पराठा हमें मिलेगा। इसमें हमें ना किसी चमचे से दबाने की ज़रूरत है और ना ही किसी कलछी से। तो बस अब कुरकुरा खाना है तो कुछ लोगों को होता है कि उनको फूला पराठा नहीं चाहिए होता है, अंदर तक कुरकुरा चाहिए होता है, तो आप स्पून की हेल्प से उसको दबा दबा के सेकें। और ये देखिए ज़्यादा स्पून नहीं लगाएंगे तो इस तरीके से पराठा फूलना है, जूम करके दिखा दिया है, ये देखिए तो फट जाता है ना कहीं कहीं से, तो ये खूब बढ़िया वाली दिख रही है ना, इसमें से भाप निकलते हुए, स्टीम इसमें से पूरी नज़र आ रही होगी। तो बस यही तरीका है, कुछ एक चीज़ें सावधानी पूर्वक हम कर लेना तो हमारे भी पराठे बड़े लाजवाब बनते हैं और खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं। एक एक करके यहाँ पे सभी पराठे इसी तरीके से सेक लिए हैं। और अगर पराठा बीच में से फट भी जाता है तो कोई बात नहीं, इस तरीके से स्पून से आप दबा दबा के इसको फुला सकते हैं, क्योंकि खाने वालों का कोई पता नहीं होता भाई, किसी को फूला पराठा पसंद आता है तो किसी को कुरकुरा अंदर तक सिका हुआ, कलछी से दबा दबा के सिका हुआ पराठा। तो बस इसी तरीके से भाई एक गृहिणी को ना ये चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए कि सबके पेट का और मन का पता होना चाहिए कि किस तरीके की चीज़ पसंद है। तो बस कभी भी आप अपनी गृहस्थी में फेल नहीं हो सकते। और मैंने तो सबके पेट का ये राज पकड़ रखा था। मेरे ससुराल में सभी लोग कहते हैं कि भाई सबके पेट का पता है कि किसको कितनी सब्ज़ी चाहिए, किसको कैसा पराठा चाहिए, किसको कैसी पूरी चाहिए, किसी को कब्ज़ की चाहिए, किसी को ज़्यादा सिकी हुई चाहिए जो लाल हो जाती है। यही पराठों का हाल है। तो देखिए पराठे फूलते जा रहे हैं ना, तो भाई जिसको फूले खाने हैं, कहते हैं ना पेट फाड़ के पराठे को देख के बड़ा मज़ा आता है लोगों को कि भाई हाँ भाप निकलती हुई और हर चीज़ जो उसमें पड़ी हुई है उसकी काउंटिंग भी कर लेते हैं कि इसमें अलग अलग क्या है। तो अपनी अपनी पसंद है भाई सभी की, यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं। मेरी भी हैबिट है कि बस देखती हूँ पहले कि भाई मैं खुद ही बनाती हूँ, फिर भी कि हाँ अंदर से सब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अच्छा है कि नहीं है, ऊपर से भी कुरकुरा है कि नहीं है। और कभी कभी तो ना पराठे को बीच से खोल के और उसको भी मैं पलटा मार के सेक लेती हूँ। और ये देखिए बिल्कुल डोसे की तरह ऊपर दिख रहा है ना, ये कुरकुरा करारा करारा। तो भाई इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और यहाँ मैं 2-2 3-3 तवे चला लेती हूँ। हो गया है हमारा ब्रेकफास्ट रेडी। तो भाई हम तो करेंगे अब ब्रेकफास्ट, मतलब हम क्या करेंगे यानी कि बच्चे करेंगे और मैं करूँगी थोड़ा इत्मीनान के साथ। और ये देखिए यहाँ पे एक बार फिर से दिखा देती हूँ, बेटे की ज़िद है मुझे नहीं दिखाया, मुझे दिखाओ, तो बस उसको भी दिखा दूँ। और ये सभी दालें उसने काउंटिंग कर ली कि हाँ ये मुझे दिख रही हैं, लेकिन आज खाना पड़ेगा भाई, टेस्ट है। क्योंकि उड़द की दाल मैं नहीं खाऊंगा, मसूर की मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन आज सब खा जाऊंगा। अब मैं कर लेती हूँ अपना नाश्ता, क्योंकि अब मुझे मेडिसिन खानी होती है। खाली पेट भी खाओ, फिर उसको खाने के बाद खाओ, वो भी सुबह दोपहर शाम 3 बार खाओ। तो इसलिए मैं कर रही हूँ अपना जो मैंने बनाया है पंचमेल पराठा।
और सच्ची क्या ही बताऊं कि जब आप खुद बना के खाएंगे ना इसको बड़ा मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक बार मेरे ससुराल से काफ़ी लोग आ गए और कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैंने इस तरीके से पराठा बना के खिलाया था। सभी को बहुत पसंद आया और सबकी फरमाइश रहती थी भाई बहू ने वो पराठा बनाया था, वो वाला पराठा खाना है। बड़ी हंसी भी आती थी कि अगर किसी को दिखा दूंगी तो कोई खाएगा भी नहीं। और अब हो गया है मेडिसिन का टाइम। तो ये है ना, वैसे तो मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ और बहुत सारी छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं उनको रखती हूँ, लेकिन अब क्योंकि मेरी मेडिसिन बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो मैंने इसमें रख रखी है, जहाँ कहीं भी लेके अपने साथ चल देती हूँ। और एक है इसका सफ़र में ले जाने के लिए बॉक्स, तो उसमें रख के इसको ले जाती हूँ। तो अभी तो नॉर्मल इसको अपनी किचन में लेके रख के बैठती हूँ कि बस वहाँ ये थोड़े थोड़े टाइम के बाद खानी होती है। तो अब जो ब्रेकफास्ट किया है उसके बाद अभी थोड़ा सा ना सुबह का रूटीन कुछ ऐसा होता है कि बस उसमें थोड़े रेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ मेडिसिन की बात है तो मैं एक तो खा चुकी हुई है खाली पेट की, और अब जो स्टार्ट होगी ना तो ये जो ब्रेकफास्ट के बाद की है, सुबह दोपहर शाम की। अब क्योंकि 10 बज चुके हैं तो पता नहीं दोपहर कितने टाइम होगी, आज बहुत लेट हो गया है। होगा ही। ये है भाई चटनी, तो बस इस चटनी को खाऊंगी और ये है चटनी और अब इसको मैं खाऊंगी। तो ये इसको जो खाने के लिए ना पानी चाहिए होता है, तो ये मेरा जो वाटर बना के रखती हूँ भाई उसके साथ ही मैं खाऊंगी। इसको गुनगुना पानी है तो बस काफ़ी सारी खानी है, थोड़ी थोड़ी हंसते हंसते कड़वी दवाइयाँ खाएंगे तभी सही होंगे। रो के खाएं या हंस के खाएं। बेटा ना मेरी बहुत हंसी उड़ाता है, अभी इस वक्त वही शूट कर रहा है इसको, तो मैं दिखा भी पा रही हूँ और ये देखिए आज ना बेटे को बड़ा प्यार आया है मेरे ऊपर, तो मटर छीली जा रही है भाई। और देखो पूरी मटर छील ली और ये मटर छीलते हुए अच्छे से इतना पूरा टिफिन भर गया और बस ये थोड़ी सी मटर रह गई है इसमें, ये देखो। तो भाई मेहनत है तो भाई मटर छीलोगे तो क्या लोगे? 50 रुपये भाई देखो का काम कराना बहुत महंगा पड़ जाता है। एक कोई भी काम अगर कराना होता है ना तो कितने लोग मटर छील लेंगे भाई? 40 रुपये सबके सामने। अच्छा, तो जितने की हम मटर में क्या कहती है बेनिफिट अपना करके लाए हैं उतने का तुम पैसा ले लोगे, तो भाई मटर खाओगे भी तो इसको। फिर ये हाथ देखो, हाथ। हाँ देखे हाँ भाई ये तो है, हरी सब्जियों से हाथ तो बहुत खराब होती है, तो कोई बात नहीं, जैसे मैं करती हूँ ना नींबू के छिलके से उसी तरीके से साफ कर लेना तुम भी, है ना 35 रुपीज़। बताइए ऐसा बेटा किसी का होगा? कैसे डरा डरा के रखता है मेरे को dislike 35 रुपीज़ लाइव। नहीं तो तुम मटर खा जाना भाई अपनी। अभी तो तुम ये कह रहे थे कि अगर क्या कहते पैसे नहीं दिए तो पूरी मटर में खा जाऊंगा, तो खा जाना मुझे मटर ज़्यादा सस्ती पड़ेगी अच्छा खाना स्टार्ट। अरे भाई ऐसा जुर्म ना करो, मटर का पुलाव बनाएंगे और मटर आलू की सब्जी बनाएंगे, है ना? 35 रुपीज़। 35 रुपीज़ 50 से 35 आ गया मैं। ओह, किससे सीखा है ये? 30% का डिस्काउंट। अरे ये हुनर सीखा कहाँ से है? दीदी कितने चाहिए भाई? 35। अरे 35 फिर और कुछ तो नहीं चाहिए और कुछ तो नहीं चाहिए, खुजली हो गई 35 सुन के 50 से 35 तक आ गया। क्या है तो 30 चलेंगे ओके। और उस दिन 20 रुपीज़ तो उस दिन देना जब एक एक चीज़ का हिसाब लेना चाहिए, पॉकेट मनी देनी चाहिए। तो ठीक है। हमारे पेरेंट्स हमें जब पॉकेट मनी देते थे ना तो उसको इकट्ठा करके ना फिर हम अपने कपड़े तक बनवा लेते थे। तो मैं कपड़े अलग से दिला है और क्या कहती है पॉकेट मनी अलग से ना। इट्स बिजनेस। ठीक है, आप लाइक कर सकते हो। हाँ। लाइक कर सकते हो। अच्छा तो रिक्वेस्ट कर रहे हो तो अच्छे से रिक्वेस्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। किसको किसको क्या क्या किसको? चैनल अच्छा चैनल सब्सक्राइब करो मम्मा का। नेम नहीं पता चैनल का। नील्स डी वाइब्स। भाई ये हाल है तो मैं तो अपने सभी व्यूअर से कहना चाहूंगी कि सब पता चलता है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, लेकिन हाँ आप लोग देखते तो सभी हैं, बस उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और लाइक कमेंट्स का तो चलिए कोई बात नहीं है, लाइक कमेंट ना करें, मैं बची रहूंगी क्योंकि कमेंट्स का आंसर देने में जो मुझे प्रॉब्लम होती है ना बहुत तेज होती है अच्छा अब इसका क्या करोगे? ये जिसका ऐसे हम दूध लेते हैं उसको खिलाएंगे। अच्छा ये हरा चारा है? हाँ। अच्छा तो इसको डस्टबिन में भी तो फेंक सकते हैं ना? नहीं, गाय को खिलाएंगे। गाय को खिलाओगे? अच्छी बात है। हमारे दीपू को ना गाय से, गाय के बच्चों से बहुत प्यार है, तो बस होना भी चाहिए। जब जो आजकल हरी सब्जियां अभी बहुत सर्दियों में आती है ना तो काफ़ी मैंने देखा है कि डस्टबिन में डाल देते। अगर आपके पास कहीं आसपास गाय हैं तो उनको डाल दे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, है ना? हाँ? हम तो हरी सब्जियां अपनी ले ही जाते हैं गाय की रोटी के साथ भी। भाई दिव्यम का चहेता है ये, तो शायद आज इसी को मिलेगा ये सब। अच्छी बात है, ये बचपन से सिखाना चाहिए बच्चों को। तो तुम्हें लाना बड़ा
खतरनाक साबित होता है भाई। Business. तो Yo. ये है ऑयल। बहुत दिनों से बहुत तेज़ दर्द होता है, तो इसके लिए ये ऑयल लाई हूँ और अभी तक इसको खोला नहीं है, तो आज ही इसको खोलूँगी। इसका शुभारंभ कर देती हूँ क्योंकि बेटा थोड़ा आज खुश है, बहुत निकम्मा है, बड़ी मुश्किल से हाथ आया है, तो आज थोड़ा सा इससे करा लेती हूँ मसाज अपनी, और बस केवल लगाया जाएगा ये ऑयल। देखती हूँ इससे कितना फ़ायदा होगा। बस जान नहीं निकलती, सारे काम हो जाते। तो देखिए खुल गया ये ऑयल। महक मैं नहीं अच्छा, इसको थोड़ा सा उंगली पे लेके और तब लगाना, लगा लोगे? नहीं, आप ऐसा नहीं मैं एग्जांपल डेमो, दूंगी तो तुम क्या करोगे? करें। लो ऐसे लो, इससे निकालो या किसी दूसरे उसमें तो निकाल फेंक। नहीं। लो लो सोफे पे जल्दी लो अच्छे से। अब ये मसाज कितने की पड़ेगी? 5 रुपीज एक्स्ट्रा हो गए और लास्ट टाइम के 35 रुपीज थे, 30 रुपीज दिए थे हमारे, तो फिर फकीर किसी को मतलब मम्मा को 10 रुपए और दे देंगे। वो भी लाइव। पैर के अंगूठे में है बहुत तेज़ दर्द कि ज़रा सा भी कोई टच कर ले तो जान निकल जाती है, और ये पूरे पंजे पे है स्वेलिंग, उंगली से लेके अब ये ऊपर तक पहुंच चुकी है। तो ये ऑयल दिया है हकीम जी ने कि भाई इससे मसाज करो और गुनगुने पानी से पैरों की सिकाई करो। मैं बता दूं कि इतनी सारी दवाई किस चीज़ की हैं, तो ये जो दवाई है ना काफ़ी टाइम से 2-3 महीने हो गए हैं, काफ़ी टाइम से मैं मेडिसिन तो खा रही हूँ, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क मुझे नहीं दिखा, और सर में बहुत तेज़ दर्द होना, फीवर रहना। मेडिसिन खाती हूँ उस वक्त तक ऐसा लगता है कि बस थोड़ा सही है, और जैसे ही मेडिसिन का असर खत्म होता है तुरंत ये लगता है कि बस किसी ने एकदम से पूरे शरीर में डंडे मार के तोड़ दिए हों। पूरे एक एक जॉइंट में ना बहुत पेन होता है, ना आटा लगाया जाता है, नहीं नॉर्मल घर के कोई काम करने का मन करता है, बहुत एकदम से चिड़चिड़ापन, सभी से लड़ पड़ना, झगड़ पड़ना, और काफ़ी ऐसी चीज़ें लगती हैं कि जैसे जो अभी तक मैंने नहीं की है। मैं खुद भी बैठ के कभी कभी फील करती हूँ कि क्यों मैं इतनी हाइपर हो जाती हूँ छोटी छोटी बातों पे, और कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बातें भी झेल लूँगी, और कभी कभी बच्चों से भी बहुत ज़्यादा एकदम से लड़ जाती हूँ, बिल्कुल उन्हीं के जैसा बन के। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई अब डॉक्टर की मेडिसिन नहीं खा सकती मैं, क्योंकि मुझे कोई फ़ायदा तो मिल नहीं रहा, और एकदम चक्कर से आ जाना, और कई बार ऐसा हुआ कि मॉर्निंग में उठते ही वॉमिट हो जाना। तो इस चीज़ के लिए मुझे फिर जो मेरे हकीम जी हैं, मैंने उनके यहाँ जाना मुनासिब समझा, और उन्हीं की दी हुई है मेडिसिन है सभी। तो बस कहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, नब्ज़ पकड़ते हैं और उसके बाद बस आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती है, और सारा हाल वो आपके सामने खोल के रख देते हैं। तो ये जो मेरी गर्दन पे ये स्वेलिंग है, ये पूरी गर्दन पे स्वेलिंग है, और ये 3-3 ये जो बन चुके हैं, और जगह जगह हाथों पे भी ये जैसे यहाँ पे बहुत स्वेलिंग है, ये फूला फूला दिखता है, जैसे पिलपिला सा हो जाता है ना, दबाते हैं हम तो दब जाता है, धस जाता है अंदर। तो ये वाली जो स्वेलिंग होती है ना, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो इसके लिए ही उन्होंने मुझे दिए। अब लेनी कैसे है कि एक जो दिया है उसको लेना है, सुबह से स्टार्ट होना है। कहाँ तो मैं डिटॉक्स वाटर पीती हूँ, और अब मुझे लेना होगा वो सुबह दूध के साथ। तो दूध के साथ 3 टाइम लेना है, सुबह दोपहर शाम। कुछ मेडिसिन हैं जो खाना खाने से आधा घंटा पहले लेनी है, कुछ मेडिसिन हैं जो आधा घंटे बाद लेनी है, यानी कि पूरा एक रूटीन बना के मुझे चलना होगा अगर जल्दी से अच्छा होना है। तो काफ़ी टाइम हो गया है होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है उनको खाए बिना, पहले मेरे रूटीन में थी और मैं बिल्कुल चंगी थी, बहुत खुद में एकदम ताजगी फील करती थी, बहुत ज़्यादा आसपास के लोग मुझे टोका करते थे कि आप इतने एक्टिव कैसे रहते हो। और अब ये हाल है कि बेड पे उठने का मन नहीं करता, सो जाओ तो सुबह ऐसा लगता है कि जैसे पूरी बॉडी के किसी ने पार्ट कट करके रख दिए हैं, और एक एक पार्ट को उठा उठा के जोड़ के बहुत ताकत लगा के उठना पड़ रहा है। हाँ, अपने मन से जो मेरा हमेशा का रूटीन चला आ रहा है उसके चलते ज़रूर मैं खुद को ये तैयार कर लेती हूँ कि नहीं, मुझे उठना है और अपनी डेली जो रूटीन है वो पूरा करना है, मॉर्निंग वॉक करना है। एक्सरसाइज तो मेरी बिल्कुल रुकी हुई है, बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ मैं काफ़ी दिनों से, तो क्योंकि मन ही नहीं होता, बॉडी में पेन ही इतना होता है, तो एक्सरसाइज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अब इस मेडिसिन को खाने के बाद देखती हूँ मुझे कितने दिनों में इसका बेनिफिट मिलेगा। हालांकि मेडिसिन तो उन्होंने दे दी है, लेकिन 4 दिन बाद फिर से मुझे स्ट्रिक्टली बुलाया है कि आना ही आना है। अब 4 दिन बाद क्या चेंज करके देंगे कोई पता नहीं है, लेकिन हाँ, इस मेडिसिन को खा के लगता है कि जो कमज़ोरी है ना, वीकनेस, डॉक्टर जो है 4 कैप्सूल देते हैं 1 महीने में, केवल 4 कैप्सूल 1 हफ्ते में 1 खाया जाता है। ये दवा थोड़ा धीरे धीरे असर ज़रूर करेगी, लेकिन हाँ, मुझे पूरा भरोसा है। मैंने काफ़ी लोगों को बताया है, काफ़ी लोगों ने फ़ायदे भी लिए हैं हकीम जी के मेडिसिन के, लेकिन उन लोगों से मुझे बहुत शिकायतें जो अच्छे भी हो जाते हैं और फिर कहते हैं अरे भैया हमें तो उनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। भाई आप अगर मेडिसिन नहीं खाओगे टाइम से तो किस तरीके से असर करेगी, क्योंकि ये दवा ना धीरे धीरे असर करती है और थोड़ा टाइम लेती है। और एकदम से ये कहें कि इंग्लिश मेडिसिन की तरह कि दर्द हो रहा है, टैबलेट घोल के पी ली और बस तुरंत रिलीफ मिल गया, थोड़ा 5 मिनट में ही हम चंगे हो गए, तो उससे क्या होता है कि उससे कुछ टाइम के लिए ही अच्छे होते हैं और फिर थोड़े टाइम बाद फिर हमारी वही बीमारी आ जाती है। तो अभी जो फीवर का सिस्टम, और मेरा और बेटी का दोनों का एक ही हाल था, ब्लड टेस्ट करा लिए, सारी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आ रही हैं, कोई बीमारी निकल के नहीं आ रही है। हाँ, हीमोग्लोबिन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो बस केवल लेकिन उससे समझ नहीं आता कि ये सारी चीज़ें बॉडी में हमारी में उसकी वजह से हैं। तो मैं ये आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि मैं भी आयुर्वेद पे यकीन करती हूँ, और आयुर्वेद पे बहुत लोग
यकीन करते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मैं गई और वहाँ पर मुझे उसने बोला कि अरे मैडम ये तो ममनन एरिया है, यहाँ तो आप नहीं आई होगी, आपको तो आगे जाना है। तो मैंने उसको बताया कि यहाँ मेरे हकीम जी हैं और मैं उनसे मेडिसिन लेने आती हूँ। तो मैंने दिखाया भी था कि बहुत एक छोटी सी गली में से होके गुजर के जाना पड़ता है, लेकिन मैं कहूँ कि हकीम जी मेरे घर के तो खुदा हैं और बस जो हमारी सांसें हैं उन्हीं की देन है, क्योंकि उनकी मेडिसिन ने ऐसा कर दिया था कि मैं आज से 6 साल पहले भी मेरी यही कंडीशन थी और बिल्कुल उसी कंडीशन में मैं आज फिर से आ रही हूँ। और तो मुझे लगा कि बस हकीम जी ही सहारा है और उन्हीं की मेडिसिन मुझे असर करेगी। तो बस अब मैं ये मेडिसिन खाऊंगी, रेगुलर खाऊंगी, टाइम से खाऊंगी। अच्छा लगे ये वीडियो मेरा फिर भी और ना अच्छा लगे फिर भी प्लीज़ एक रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि आप सभी लोग जिस तरीके से देखते हैं ना वीडियोज़ को, कुछ तो देखते होंगे और कुछ अगर अच्छा भी लगता होगा तो बस थोड़ा सा एक प्रेस करना होता है बटन, थोड़ा लाइक कर दिया करें, कमेंट ना करें फिर भी चलेगा और शेयर कर लें फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि बहुत कोशिश करती हूँ कि अच्छी चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ। तो एक लाइक तो बनता ही है और सब्सक्राइब करेंगे तो औरों को भी वो अच्छी चीज़ देखने मिलेगी और अच्छी बात सुनने भी मिलेगी। ब्लॉग का मैं करूँगी एंड मुझे जाना है बैंक, बेटी का अकाउंट ओपन हुआ है और मेरी चेकबुक फिल हो चुकी है, तो मुझे चेकबुक भी लेनी है और बेटी को अपना पूरा प्रोसेस करना है। तो आज वहाँ भी जाऊँगी और एक मोबाइल लेना है कि बच्चों के लिए, तो सोच रही हूँ कौन सा मोबाइल लूँ, क्योंकि मैं सैमसंग के अलावा किसी मोबाइल के बारे में जानती भी नहीं और ना जानना चाहती हूँ, लेकिन बेटा मुझे सजेस्ट करता रहता है कि रियलमी ले लो, रेडमी ले लो, पता नहीं कहाँ से नेम चुन के लाता है। तो अब ये कश्म का शहर मेरी, तो देखती हूँ आज साथ में वही जाएगा। कल मैं गई थी तो शॉप वाले भैया ने बोला कि बेटे को लेकर के आना, मैं उसी को मना के ले जाऊंगी। देखा मटर छील लेके 35 ले गया, अब मार्केट जाने के अलग चाहिए, तो सबसे ज़्यादा कमाई तो इसकी है मेरे से। बच्चों को पॉकेट मनी देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बचपन से ही ना मनी मैनेजमेंट भी सीख जाते हैं। हमारे फादर भी हमें दिया करते थे। बहुत से लोग कहते हैं अरे बच्चों को पॉकेट मनी क्या होता है, जब हम सब उनको दिला रहे हैं उनकी ज़रूरत की चीज़ें। तो देखिए ज़रूरत की चीज़ें दिलाना हम पेरेंट्स का फ़र्ज़ है, लेकिन बच्चों को पॉकेट मनी देना भी हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि यहीं से बच्चे सीखेंगे कि उनको कम पैसे में अपनी ज़्यादा ज़रूरतों को किस तरीके से मैनेज करना है। और आगे के लिए तो ज़्यादा मैं नहीं कह सकती, मेरे बच्चों का तो मुझे पता है कि मैंने उनको पॉकेट मनी दी है, तो मेरे बच्चे पैसे का यूज़ जानते हैं कि किस तरीके से करना है। कभी कभी मेरी भी हेल्प कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, चाहे उस हेल्प के बदले में फिर मुझसे डबल ले लें, ट्रिपल ले लें। तो कुल मिला के बच्चों को पॉकेट मनी ज़रूर से देना चाहिए। अच्छा भाई, ये पॉकेट मनी वैसे आई है टॉफ़ी और मुझे एक टॉफ़ी मिली है, तो लीजिए आप लोग भी खाइए। 35 रुपीज़ की एक कैंडी मिली है मेरे को, आप लोग भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। भाई अब तो मुंह मीठा करा दिया आप लोगों का, तो बनता है ना सब्सक्रिप्शन मेरे चैनल का। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराएं मेरे चैनल लीजिए वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज दे देती हूँ एक टिप, और क्या है कि जब हम ब्रेड लाते हैं और ब्रेड खाते हैं और कुछ एक ब्रेड हमारी बच जाती है, तो इन ब्रेड को सूखा ना होने के लिए क्या करेंगे कि अगर खोल के रख देंगे तो कहीं भी गिरने का, फैलने का डर होता है। तो इस थैली को लेंगे इस तरीके से, ये, और इसको इस तरीके से लेने के बाद, और ये जो है ना ये हमने फोल्ड कर लिया और अंदर अब हम हाथ लेंगे और इस हाथ को लेके इसको ऐसे जैसे शॉक्स उतारते हैं, पहनते हैं ना, उस तरीके से हमें करना है। और ये देखिए अब आके ये हमारी ब्रेड जो है यहाँ पे हो गई बिल्कुल सेफ। अब हमें इसको किसी भी जगह पे रख देना है, तो ये बहुत कम जगह घेरेगी और सूखी भी नहीं होगी, और जब कभी हमें खाना होगा तो हम खोल के इसको इस्तेमाल कर लेंगे। है ना काम का टिप। अब लेके आई हूँ एक बहुत मस्त सी चीज़, बताइए किसने हंसिया से काटा है मेथी को। ये हंसिया है, बहुत पुराना है, मेरी सास ने मुझे दे रखा था इसको। तो इससे ना मेथी, पालक, बथुआ बहुत जल्दी कट हो जाता है। हालांकि बहुत कम लोग काट पाते हैं इससे, मैंने उन्हीं से काटना सीखा था ये, क्योंकि मुझे काटना नहीं आता था। बहुत ज़्यादा सब्ज़ी कट की जाती थी, तो चाकू से तो कोई सिस्टम ही नहीं बनता था। तो उन्होंने एक बार कहा कि चलो बेटा हम सिखाते हैं कि किस तरीके से काटोगे। चाकू से जितनी सब्ज़ी काटोगे उतने में इस हंसिए से उसकी 4 गुनी सब्जियां काट लोगे। तो ज़्यादा बेहतर तो नहीं काट पाई, लेकिन प्रैक्टिस करते करते ना एकदम से महीन महीन मैं भी काटने लगी, क्योंकि एक कहती है गाँव में कि बहुत ज़्यादा जो काम वाली और अच्छी कमेरी लड़कियाँ होती हैं, बहुएँ होती हैं, तो ऐसे काम करती हैं, तो उनसे देखा जाता है कि हाँ ये एक्सपर्ट है। तो मेथी, पालक, बथुआ जो भी है महीन महीन कैसे काटा जाता है, आज तो मैं रफली चॉप कर रही हूँ आप लोग को दिखाने के लिए कि भाई मैं भी हंसिए से काट लेती हूँ। और हंसिया है मेरे पास भी, और मेरी सासू माँ की निशानी है, तो भाई बहुत संभाल के रखती हूँ। हालांकि इसकी बैटरी ख़राब हो गई है, तो अब इसका बैट पड़वाने जाऊँगी मैं। कुछ साल क्या बहुत सालों हो गए इसको, न जाने कितना टाइम हो गया। उन्होंने ये कह के मुझे ये दिया था कि बहुत पुराना है, हमारी सास के टाइम का। तो भाई ये प्रथा है, शायद मैं भी अपनी बहू को
दिखा पाऊँ कि मेरी सास ने मुझे ये दिया था, तो तुम भी इसको सीखो। अगर नहीं आता है ये काटना तो भाई कट गई ये मेथी, और ये बड़ा नुकीला पैना होता है, ये पार्ट पूरा जो है यहीं से कट होता है। और देखिए बेटे की आवाज़ें आ रही होंगी, बेटा और बेटी दोनों मेरी हंसी उड़ा रहे हैं मिलके। भाई उड़ा लो कोई बात नहीं है, हम तो पुराणपंथी हैं। और बस मेथी को कट करके ना अब मैं इसको एक जार में भर के रख दूंगी, जितनी ज़रूरत पड़ेगी अच्छे से वॉश कर लूँगी और इस्तेमाल कर लूँगी। हरी पत्तेदार सब्जियों को ना कम से कम 4-5 बार ज़रूर से धुलना चाहिए, क्योंकि इनमें किसकिसाहट अगर रह गई तो सारी जो भी हम डिश बना रहे हैं ना सबका नाश हो जाना है। भाई हमारा ब्रेकफास्ट पूरा हो गया, काम भी हो गया, लेकिन अब हमारी सुलेखा जो है उसको भूख लगी है। आज उसकी क्या हो गई है, गैस ख़त्म। तो भाभी भाई गैस ख़त्म हो गई, आज सब भूखे हैं तो चाय बना दो। तो चाय क्या, मैंने सोचा कि चाय के साथ 2 पराठे भी बना दूँ, तो हमारी सुलेखा भी खुश और हम भी खुश। भाई अगर देखो अपने काम वालों को खुश रखते हैं ना तो ये भी हमें दुआएं देते हैं, हमें अपनों से ज़्यादा मान सम्मान और प्यार भी देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब नहा धो के सब कुछ फ्री होके साफ़ सफाई हो गई है किचन में। आज बना लेती हूँ रायता आलू का, तो उसके लिए जीरा भून के रख दूँगी। ये हींग के साथ हल्की सी आंच पे धीरे धीरे सेकेगा ना ये जीरा, तो बड़ा अच्छा और काफ़ी दिनों तक चलने वाला होता है। ये आलू मैश कर लिए हैं रेगुलर, इसमें लाल मिर्ची ले ली है और दोनों नमक ले लिए हैं, सफ़ेद नमक काला नमक। अब जो खास करने वाली हूँ उससे रायता बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसको ना ठंडा हो गया है तो हाथों से इस तरीके से मसल के इसमें डाल देंगे। और अब इसमें जो मेन आने वाला है ना सीक्रेट, मुँह में पानी आ जाता है, हरी मिर्च। ये तीखा तीखा रायता ना सर्राटे बोलेगा बिल्कुल पीते ही। और बस डाल दिया है इसमें ये बटर मिल्क और हो गया मेरा ये आलू का रायता रेडी। इसको नॉर्मल भी पिए बड़ा फ़ायदा करता है, पाचक होता है रायता और गर्म भी होता है। मट्ठा हमेशा गर्म तासीर वाला होता है। तो ये हो गया हमारा रायता रेडी। भाई थोड़ा सा तो पीऊँगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, दही तो नहीं खाती अभी। और ये हो गया हमारा डिनर रेडी, दाल रेडी हो गई है और ये चपातियाँ भी रेडी हो गई हैं। और रायता तो आप लोगों को दिखाया है। अब इसमें दिखाऊंगी राइस बने हैं। मेरी तो मना ही है तो मैं तो राइस नहीं खा पाऊंगी, लेकिन बच्चों की फरमाइश रहती है और चटनी के साथ बस अब सर्व कर दूंगी बच्चों को उनका लंच। और बस आज बच्चे बड़े खुश हैं और हमेशा होते हैं, क्योंकि मैं हमेशा उनको पूछ के ही बनाती हूँ कि भाई क्या खाना है, क्योंकि बच्चे अगर नहीं खाते हैं तो फिर खाना फेंकता है, बहुत बुरा लगता है। फेंकती तो नहीं हूँ, किसी को दे देती हूँ ज़रूरतमंद को, या गाय के यहाँ चला जाता है, दूध वालों के यहाँ पहले जाते थे वहाँ भी। और ये देखिए ये बचपन में ये मशीन आई थी तब बहुत भारी हुआ करती थी, कलर भी अच्छा हुआ करता था। अब ना कलर है ना कुछ है, लेकिन हाँ काम ज़रूर अच्छा कर रही है। तो जल्दी से कर लिया मैंने ये रेडी और किसी की हेल्प नहीं लेती, सबका 50 से लेके 100 तक का बना देती हूँ भाई। और बारी है बर्तनों को साफ करने की लंच के बाद और किचन सफाई की। तो भाई ये होता है मेरा पूरा टाइम किचन में। मुझे छोटे छोटे काम ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते कि पड़े रह जाए। मैं जब भी अपना काम करती हूँ ना पूरी लगन के साथ करती हूँ और बिल्कुल क्लीन चाहिए मुझे मेरी किचन। अब मैं साफ़ कर रही हूँ तब तक तो चाहे मुझे कोई 10 बर्तन दे जाए, लेकिन अगर पीछे से किसी ने डाला बहुत शामत आ जाएगी। और चलते चलते ना अगर ये दिख जाता है ना तो मैं फर्नीचर भी साफ़ कर लेती हूँ। गैस के चूल्हे की बारी है तो गैस का स्टोव भी साफ़ कर दूँगी और सब एक बार में ना पूरा क्लीन करके। और फिर जब दूर से मैं देखती हूँ ना अपनी किचन को तो मन संतुष्ट हो जाता है कि अब डिनर में अच्छे से बना पाऊँगी। और डिनर से पहले तो वही होती है इवनिंग टी। तो जब इवनिंग टी बनाने चाहती हूँ ना और अगर मुझे दिख जाए कि एक भी बर्तन इधर उधर पड़ा है या कोई भी कपड़ा इधर पड़ा है तो बस पारा चढ़ जाता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ये स्लिप भी साफ़ कर दूँगी। भाई पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी कहीं भी। और ये देखिए पूरा नज़ारा। और ये है हमारी विंडो जहाँ से कबूतरों की आवाज़ आती है ना। अब पोछा भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए टाइल्स पे तो मैं इसी से लगा देती हूँ, क्योंकि होता है ना परसने में बच्चे कभी जल्दबाजी करती है तो छिटक जाती हैं चीज़ें।
देखिए हो गई क्लीन, कितनी प्यारी लग रही है ना अब किचन। अब चला दूंगी पंखा तो सूख जाएगा एकदम से बिल्कुल अच्छे से, और उसके बाद कर दूंगी इसको बंद और फिर लगाऊंगी मैं बर्तन, बर्तन भी सूख जाएंगे। ये देखिए अभी थोड़े ही दिन पहले मैं ये लेके आई थी, तो वो जो है और ओल्ड वाला मेरा खराब हो गया था। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे जो ड्रेनेज का सिस्टम दे रखा है ना, दूसरे दिन ही इसमें क्या हुआ कि इसका ये एरिया गायब। अब इसमें जैसे ही पानी में करूँ, पानी पूरा बाहर, समझ ही नहीं आया। जब देखा पूरे में ढूंढा, कहीं भी नहीं मिला। तो क्या है, अब आप सोचेंगे क्यों दिखा रही हूँ मैं इसको, भाई ये कोई दिखाने की चीज है। तो हमारे घर में ना कभी कुछ भी कंप्लीट नहीं होता है। हम ये सोचे कि अब हमने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया, हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो था मुझे इतना बड़ा टेंशन देने वाला था कि बस पूछो मत। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया कि जो बॉटल्स आती है ना कोक्स वगैरह की, तो उसमें ये कैप था। मेरे दिमाग में आया कि कैसे मैं इसको रखूँ। देखिए ब्लू कलर का है ना, ये लगता है कोक के ऊपर। तो मैंने उसके कैप को निकाला और इसके ऊपर थोड़ा सा फिट करके देखा ये एकदम फिट हो गया। और फिट होने के बाद जो इसने मुझे रिजल्ट दिया है, मैं इसको फेंकने वाली थी। मैंने सोचा कोई पौधा लग जाएगा, कुछ भी लग जाएगा, लेकिन ये देखिए, तो इसे कहते हैं घर की छोटी मोटी जुगाड़ टिप्स। तो अब मैं इसका प्रूफ भी दे देती हूँ कि ये देखिए, यहाँ मैं इसमें डाल दूंगी ये पानी, और बिल्कुल भी लीकेज के नाम पे कोई नहीं। ये देखिए पूरा पानी इधर आ गया नीचे इस एरिया में, और एक बूंद भी पानी यहाँ पर नीचे गिरते हुए नहीं दिखेगा। है ना कम की चीज़। तो कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती है ना, हम अपने माइंड से भी सही कर सकते हैं, और इसको कहते हैं माइंड। और आज एक बार फिर से जा रहे हैं हम लोग क्या करने, फोन लेने मेरा फोन लेने बजाय ऐसा बोला जाता है लेने। पापा प्रो कौन जा रहा है आज? बाप ये ना 24 घंटे मेरी बेइज्जती करता रहता है। चलिए बेटे आज आपको कुछ दिखाते हैं अच्छा सा। देखिए रनिंग कर रहे हैं ये लोग, करनी चाहिए, बड़े हो गए हो। मार्केट के सभी काम खत्म कर लिए हैं और बस कॉम्बो पैक लेना है इनको। तो आ गए हैं 7th हेवन पे, और बस यहाँ पे आए बिना तो इनका काम चलता नहीं है। ट्रैफिक हो गया जाम, भाई घर जा रहे हैं। और ये देखिए जैन मंदिर पे फंसे हुए हैं। आ गए घर, मेरे घर के रूम का गेट हो गया है लॉक। जो अब नहीं खुलेगा, बंदर करेंगे उत्पात। रूम का हैंडल टूट गया है और वो लॉक हो जाता है, तो ये बस पापा ही खोल पाते हैं। भाई मैं अपनी कर लेती हूँ डिनर रेडी, और बच्चों को दे दिया है उनका डिनर। और आज देखिए मैं आपको दिखाऊँ मेरा डिनर क्या है। ये मक्के की रोटी को दूध में इसको अच्छे से मीज लिया है, और इसमें जो डाला है ना ये नारियल का बुरादा और कुछ एक खजूर। तो इसको ना डाल के चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही गुड़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस मैं खाऊंगी आज ये मक्के की रोटी दूध वाली। सभी काम करते करते हो गई बहुत लेट, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं गर्मा गर्म, देखो धुआं दिख रहा है ना इसमें उठते हुए, मैं खीर हो या ये दूध में मीजी हुई रोटियां हो, बहुत गर्म हो एकदम, चाहे जीभ क्यों ना जल जाए भाई, फूंक मार मार के थोड़ा सा जो मज़ा आता है ना खाने का, गरम गरम बहुत टेस्टी लगती है। ये 2 रोटियाँ मैंने मीजी हुई हैं इसमें मक्के की, मज़ा आ गया खा के। एक बार ज़रूर से ट्राई करें, और इसको खा के करूँगी मैं वॉक। तो क्या होता है कि अभी जितने टेस्ट से खा रही हूँ ना, फिर पचाने में भी प्रॉब्लम होगा, जबकि इसको पचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बच्चे खुश हो रहे हैं देख के कि बड़े प्यार से खा रही हूँ मैं। और ये आ गई बाहर में, और पता है टाइम कितना है, ये 11:15 बज रही है। वो तो अच्छा है कि फ्लैट में हूँ और अपने कॉरिडोर में ही करती हूँ मैं वॉक। अगर रोड पे जाऊँ ना वॉक करने तो बस खैर नहीं है। तो यहाँ से मैं दिखा देती हूँ, यहीं से मैं आपको सुबह का नज़ारा दिखाती हूँ, और यहीं से मैं शाम का नज़ारा भी दिखाती हूँ, और अब मैं रात का नज़ारा भी दिखा रही हूँ। और देखिए पूरा एकदम, कहीं बहुत दूर से शोर आ रहा है तो म्यूट कर दिया है मैंने इसे, और कोई भजन वगैरह हो रहे हैं भाई, हाल कॉपीराइट लग जाता है, पता नहीं चलता कि किस चीज़ पे यूट्यूब कॉपीराइट लगा दे। तो ये देखिए सभी, और मेरे ये रो में ना फ्लैट्स जो हैं वो सभी के लॉक लगे हुए हैं भाई, मैं ही मैं हूँ दूसरा कोई नहीं वाली फीलिंग आती है, और मज़े से अपनी सुबह
शाम दोपहर जितनी बार चाहे अपनी वॉक कर लूँ। कुछ लोग गए हुए हैं और कुछ फ्लैट्स जो है वो खाली हो गए हैं अभी। तो बस मेरे लिए तो मज़े की बात है भाई, चाहे रात के 11 बजे करूँ या 12 बजे करूँ, तो बस यहीं पे करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। और आज जो भी मैंने कुछ दिखाया है, सतरंगी सा है मेरा ये प्यारा सा ब्लॉग, और ज़रा सा भी पसंद आए ना तो बस एक रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट ब्लॉग में। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी 10 मिनट की ही करूँगी, क्योंकि पता चला कि प्रेतराज महाराज जी भी आ गए मेरे साथ वॉक करने के लिए। तो हम सभी को ना खाने के बाद ज़रूर से वॉक करनी चाहिए, चाहे 10 मिनट की ही करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इजली वाइब्स को, शेयर करें फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव्स के साथ। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ इजली वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।